अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नूर हसन जोखियो। आप देख रहे हैं noor.jokio786। आज हम नाइन्थ क्लास के जो फेस शीट है एग्ज़ाम के ऊपर आपने जो रूल नंबर वगैरह किस तरह लिखना है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास आज जो एग्ज़ाम से पहले आपने क्या तैयारी करके जानी है, वहाँ पे किस तरह आपने एग्ज़ाम में बैठना है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, 10 सेकंड या 20 सेकंड हो सकता है आपको कोई इंपॉर्टेंट बात जो है वो मिस हो जाए। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें noor.jokio786 और इसके बाद हम इस जिस टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो आपको पहले बता दूं। एक तो डिस्कस करेंगे हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, फिर हम डिस्कस करेंगे फेस शीट जो है वो आंसर कॉपी का वो किस तरह फिल करना है, बी कॉपी को ग्राफ पेपर का नंबर सीरियल नंबर कौन सा है, ये 9th के लिए मैथ वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये ग्राफ पेपर फेस शीट पे कहाँ पे लिखना है और किस तरह इसको अटैच करना है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा ये आंसर शीट है वो किस तरह फिल करनी है, वो एग्ज़ाम सेंटर में होगी। और इसके साथ साथ हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि ये जो आपके वहाँ पे अटेंडेंस जो है वो किस तरह कहाँ पे लेंगे। ये सारी चीज़ें हम अभी आज के ही इसमें वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे जाने से पहले। एक तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि आप एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आपको उठ के जाना ना पड़े। तो इसलिए एक और चीज़ इसके साथ पानी की बोतल के साथ मैं क्लियर कर दूं कि आपको पानी की बोतल इसलिए कि वहाँ पे जब आप बार बार उठते हैं तो फिर 10-15 मिनट आपके ज़ाया हो जाते हैं, जिससे एक क्वेश्चन मिस होने का भी वो हो सकता है कि आप 10 मिनट बाहर चले गए। इससे बेहतर है आप क्वेश्चन लिख लेते हैं और पानी की बोतल अपने पास रखें। और इसके साथ कोशिश कीजिएगा इतना पानी पीजिएगा जितना बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। वॉच होनी चाहिए ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस पेपर में आपने 3 मिनट देने हैं, किसको 4 मिनट देने हैं। वो मार्क्स के हिसाब से आप उस क्वेश्चन जितनी मार्क्स होंगी वो आप डिवाइड कर लें। वो घर से ही करके जाइएगा कि किस क्वेश्चन को आपने कितने मार्क्स देनी है। उसके साथ साथ आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए मैथ में स्पेशली। और उसके बाद स्टेशनरी में ब्लू पेन 2 और ब्लैक पॉइंटर। इंक पेन इज़ बेटर देन बॉल पॉइंट। अगर आपके पास ब्लू 2 इसलिए हैं कि एक्स्ट्रा एक पेन हो तो बेहतर है कि आप एक जो है वो वहाँ पे फिर ज़ाहिर कोई ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर आपको टेंशन ना होनी पड़े। और ब्लैक पॉइंटर होना चाहिए आपके पास। कट मार्कर ब्लू एंड ब्लैक होना चाहिए, ज़्यादातर ब्लू ही चलता है। स्केल स्केल के साथ पेंसिल, कटर, रेज़र, ये सारी शार्पनर, ये सारी चीज़ें आपके पास जो ये लिस्ट पूरी मैं आपको आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये लिस्ट पूरी आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो आप इजीली अपना पेपर जो है वो इजीली दे सकते हैं रिलैक्स होके। इसके बाद आंसर कॉपी की ये फेस शीट है, इसको किस तरह फिल करना है आइए इस पर डिस्कस करते हैं। पहले तो पूरे फेस शीट को इसको समझ लें। ये ए कॉपी है, यहाँ पे बी कॉपी आप लेंगे तो बी कॉपी लिखा हुआ होगा और इसके साथ ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर नोट कर लें। और इसके बाद यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स देने हैं वो आपको एग्ज़ाम से जो चेकर होंगे वो आपको बोर्ड ऑफिस वाले खुद ही दे देंगे। ये हिस्सा जो है वो बोर्ड ऑफिस वाले इसको काट के अपने पास रख लेते हैं और ये सेम हिस्सा इसको फिल करना है इस साइड पे। 2 ऐसे होते हैं इसके, एक लेफ्ट और एक राइट पे। तो आप मीडियम ऑफ आंसर्स पे आपने क्या लिखना है, जो इंग्लिश होगा उर्दू होगा इस तरह आपने लिखना है। और नेम ऑफ एग्जामिनेशन SSCA, ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आप देख लें लिखा हुआ है SSC और पार्ट 1 या पार्ट 2 सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं। ग्रुप जो है वो साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, आपका वो ग्रुप लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो आपने लिखना है। पेपर 9th वाले सारे पेपर्स पे 1 लिखेंगे, मैट्रिक वाले सारे पेपर्स पे 2 लिखेंगे। अब ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पेपर को जो है वो ये समझते हैं कि ये पेपर जो है वो सब्जेक्ट वाला है। सब्जेक्ट अलग चीज़ है। सब्जेक्ट पे आपने बायो फिजिक्स वगैरह ये लिखना है, पेपर पे 1-2 लिखना है। सेंटर एग्जाम सेंटर जहाँ पे आपका सेंटर होगा वो लिखना है। ये सेम चीज़ें इस साइड पे आ जाएंगी। मीडियम ऑफ आंसर, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको डिटेल्स में बता दूँ। यहाँ पे आपने ग्राफ पेपर और बी कॉपी वगैरह लिखना है। और ये किस तरह लिखना है आइए चेक।
जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं ये सीरियल नंबर आ रहा है ए कॉपी का, तो ये सीरियल नंबर आपने अगर आप बी शीट ले रहे हैं तो बी शीट पे आपने ये सीरियल नंबर लिखना है। तो ये सीरियल नंबर, और इसके अलावा आपने जहाँ पे अटेंडेंस लगानी है वहाँ पे अटेंडेंस के पे भी ये सीरियल नंबर आपका शो होगा। अटेंडेंस आपने कहाँ कहाँ लगानी है ये भी आपको मैं शो करवा देता हूँ। एक तो अटेंडेंस आपने इस पेपर पे लगानी है, ये आपके एडमिट कार्ड जैसा ही पेपर एक सेंटर पे होगा इस पे, और दूसरा अटेंडेंस शीट। ये किस तरह फिल करनी है ये आपको मैं अभी आगे जाके इसको भी बता देता हूँ। तो अभी आपने यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर जो है वो आपका जो एडमिट कार्ड पे वही आपने यहाँ पे लिखना है। ये एडमिट कार्ड पे आप देख रहे हैं ये 371499 ये आपका रोल नंबर होगा। ये रोल नंबर आपने लिखना है, मगर ये याद रखिएगा 127126 ये फॉर्म का सीरियल नंबर है। बहुत सारे बच्चे इसको रोल नंबर समझ लेते हैं। तो ये रोल नंबर जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 371499 आपने ये जो है रोल नंबर अपने कॉपी में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखा 371499। अब ये इनके अंदर जो है वो बिल्कुल इस तरह आपने अपना रोल नंबर लिख लिया। यहाँ पे आप अपना मीडियम आप आंसर लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ इंग्लिश, मीडियम ऑफ आंसर पे आपने इंग्लिश लिख लिया। अब जिस मीडियम में देंगे, अगर उर्दू दे रहे हैं तो उर्दू लिखेंगे, सिंधी दे रहे हैं तो सिंधी लिखेंगे, आंसर्स जिस मीडियम में आप लिख रहे हैं। नेम ऑफ एग्जाम्स SSC। अब SSC का पार्ट 1 भी बहुत सारे लिखते हैं, मगर ये है कि पार्ट 1 क्योंकि आप पेपर 1 पे लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको पार्ट 1 लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस SSC लिख लें। यहाँ पे ग्रुप आप लिखेंगे, साइंस वाले साइंस लिखेंगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले ह्यूमैनिटीज़ लिखेंगे, जिस ग्रुप के आप हैं वो लिख लेंगे। सब्जेक्ट पे जो आपका सब्जेक्ट है वो आप लिख लेंगे। जैसे कि बायो का सब्जेक्ट है तो बायो, और केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री, ये आपने यहाँ पे सब्जेक्ट अपना लिख लिया। पेपर 9th वाले सारे 1 लिखेंगे, और जो मैट्रिक वाले हैं वो 2, यहाँ पे मैट्रिक वाले जो है वो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं उस सेंटर का नाम आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख लिया ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। इस तरह आपने ये सेंटर का नाम लिख लिया कि जिस सेंटर में ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका सेंटर है तो यहाँ पे आपने उस सेंटर का नाम लिख लिया एड्रेस के साथ। इस तरह आपने जिस डेट को आपका वो पेपर हो रहा है वो डेट आपने लिख ली 9/5/2025। तो ये आपने इस तरह लिखनी है। 24 जिस तरह है वो आपने इस तरह, यहाँ पे आपने इन्विजिलेटर जो क्लास में होंगे वो साइन करेंगे। बिल्कुल सेम जिस तरह आपने ये फिल किया है बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड वो भी इसी तरह फिल होगी। ये फिल मैं करके आपको दिखा देता हूँ, फिर आप डायरेक्टली देख लीजिएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने ये साइड भी फिल कर ली, ये देख लें। अब हम आते हैं यहाँ पे ये देख लेंगे आप इसी साइड पे नीचे बी कॉपियों की तादाद, जो नंबर्स आप सप्लीमेंट बी कॉपीज़ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। 3 है, 2 है, 1 है, आपने जितनी बी कॉपीज़ अगर लगाई हैं यहाँ पे अगर लाजमी है, अगर आपने कोई बी कॉपी लगाई है तो वो लाजमी लिखेंगे। नंबर ऑफ ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर फ़िलहाल हम मैथ में यूज़ कर रहे हैं 9th में, तो वहाँ पे आप लिख लेंगे कि एक ग्राफ पेपर आपने अगर लगाया है तो। बाकी ये क्वेश्चन के मार्क्स का हिस्सा है, वो ये हिस्सा जो है वो टीचर्स खुद फिल करेंगे। ये जो बीच में बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, टोटल ऑफ मार्क्स ऑफ 10, ये टीचर्स फिल करते हैं। अब आए आप बिल्कुल यहाँ पे इन्विजिलेटर की सिग्नेचर के साइड आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एरो पे दिखा रहा हूँ आपको कि बी कॉपीज़ के नंबर लिखने हैं आपने। ये सीरियल नंबर जो यहाँ पे ए कॉपी की सीरियल नंबर ऊपर दी हुई है ये ए कॉपी है, इसी तरह बी कॉपी पे आप देखेंगे ये सीरियल नंबर बी कॉपी पे दी हुई होगी। वहाँ पे आपने जितनी भी बी कॉपी फिल करनी है उनकी सीरियल नंबर यहाँ पे देना होगा आपने, जितनी भी कॉपी आपने फिल कर चुके हैं
तो यहाँ पे देखें मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 बी कॉपीज़ मैंने फिल की, तो 2 कॉपीज़ का मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे शो कर दिया, और ये ए कॉपी का सीरियल नंबर भी वहाँ पे शो कर दूँ। अब ग्राफ पेपर का सीरियल नंबर जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा, वो आपने ग्राफ पेपर से देख के यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्राफ पेपर है आपके पास। अच्छा, ग्राफ पेपर के ऊपर आप घर पे नहीं लेके जा सकते। ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के लिए आपको पहले ही से ही वहाँ पे पूछना पड़ेगा। आपको कुछ क्वेश्चन पेपर से पहले जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने ग्राफ पेपर को अपने लेके रखना है, ताकि जैसे ही आप इस 7.3 के जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में ये क्वेश्चन होता है वो उस पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे बोर्ड का 2020 का ये ग्राफ पेपर है, उस पर साइन लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। ये सीरियल नंबर है 132548। ये सीरियल नंबर आपने कॉपी पे किस तरह लिखना है, इस तरह आपने ये देखें सीरियल नंबर जो मैंने ग्राफ पेपर पे था वो यहाँ पे लिख लिया अपने पास। अब इस तरह आपकी ये, अब नीचे जितने भी सिग्नेचर्स हैं वो बोर्ड वाले करेंगे और कुछ वहाँ पे सेंटर वाले करेंगे। तो इस तरह ये आपका पूरा जो है वो जो कॉपी है वो उसकी फेस शीट फिल हो गई है। ये आप देख रहे हैं इस तरह आपकी ये जो कॉपी है ये पूरी कॉपी फिल हो गई है। मैं आपको फिर जूम करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अटेंडेंस किस तरह आपने लगानी है, तो ये अटेंडेंस का प्रोसेस में भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार फिर ये आपके सामने शो हो रही है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट निकाल लें। ये क्वेश्चन वाला एरिया खाली छोड़ेंगे और ये पूरे एक बार रिव्यू कर लें कि किस तरह एक एक स्टेप को मैंने फिल किया हुआ है। जूम को आउट कर रहा हूं। अटेंडेंस से पहले थोड़ा सा आपको फॉर्म का बता दूं कि फॉर्म जब फिल करते हैं हम तो ये 2 हिस्से फॉर्म के होते हैं। एक ऊपर एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है, इजाज़तनामा, और ये दूसरा जो हिस्सा होता है वो आइडेंटिफिकेशन स्लिप होती है। ये आपके पास सेंटर में मौजूद होती है। बिल्कुल इसी के बैक साइड पे आप देखेंगे कि बैक साइड पे इस तरह आपकी अटेंडेंस लग रही होती है। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा जाएगा। जो भी आपका रोल नंबर है वो सेंटर वाले लिखेंगे। आपने इसको सिर्फ चेक करना है। और यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट कॉलम है इम्तिहानी तारीख, यहाँ पे आपकी डेट लिखी जाएगी, कौन सा पेपर आप दे रहे हैं, वो अव्वल या दोम, वो उम्मीदवार। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होना लाजमी है। यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा 5th कॉलम में। और ये जो 4th कॉलम है इसमें आपकी जो सिग्नेचर है वो लाजमी है, वरना अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट भी लग सकती है। तो इस वजह से आप कल अगर कोई पेपर मिसप्लेस भी हो जाता है तो आप इस शीट के थ्रू अपना पेपर क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये अटेंडेंस इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ एक दूसरी अटेंडेंस भी आपसे वहाँ पे सेंटर पे दे रहे होते हैं इस शीट पे। ये शीट अगर मैं आपको जूम करके मैंने रखी हुई है तो ये शीट होती है। यहाँ पे स्कूल का कोड लिखा हुआ होता है। इसके अंदर ये है कि सब्जेक्ट, पेपर, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की हर पेपर वाइज जो है वो अटेंडेंस ली जाती है। क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड के बैक वाला हिस्सा है इस पे सिर्फ हर स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है, क्योंकि स्टूडेंट ने कितने पेपर्स दिए हैं वो, और यहाँ पे हर पेपर के डिफरेंट स्टूडेंट्स के सिग्नेचर होती हैं। फॉर एग्जांपल इस रोल नंबर पे आपका रोल नंबर देख लें, जिस नंबर पे होगा वो, और इसके सामने आपकी आंसर कॉपी की सीरियल नंबर, कौन सी सीरियल नंबर, ये मैंने आपको पहले अभी उसमें बताई थी आंसर कॉपी में। ये देखें, ये 116835, ये सीरियल नंबर जो है वो आपके पास इस शीट में लिखा हुआ होगा। और ये शीट आप जो है वो ये लिखा हुआ है स्क्रिप्ट प्रिंटेड ऑन द ए आंसर। तो ये सीरियल नंबर आपने इस शीट पे देखना है कि आपके रूल नंबर के साथ ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ओके है, तो फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अगर आपने बी कॉपी भरी है तो बी कॉपी के सीरियल नंबर 2 होंगी, 3 होंगी। ये सीरियल नंबर आपने यहाँ लाजमी लिखने हैं। और ये इन्विजिलेटर से आपने पूछना है सर मैंने बी की कॉपी भर ली है तो फिल कर ली है, तो इसके लिए भी आपने सेपरेट जो है वो लिखना है यहाँ पे कितनी बी कॉपीज़ हैं, और इसकी सिग्नेचर भी आपने यहाँ पे करनी है। तो इस तरह आपने देख लेना है कि आपने ये दोनों अटेंडेंस जो है वो लगानी है। लास्ट में रिव्यू के लिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। ये जो
आइटम्स हैं आपके पास होने चाहिए स्टेशनरी के साथ, तो इसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि ये इसके बगैर जो है आप परेशानी हो सकती है। ये चीज़ें आपके पास इम्पोर्टेंट हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एडमिट कार्ड, वाटर बोतल, वॉच, कैलकुलेटर, ब्लू पेन 2, इंक पेन इज़ बेटर। और इसके बाद आपके पास ये देखें, मैं दोबारा सामने ला रहा हूँ, एडमिट कार्ड, वाटर बोतल, वॉच, कैलकुलेटर, ब्लू पेन 2, ब्लैक पॉइंटर, कट मार्कर, स्केल, पेंसिल, कटर, रेज़र, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर कॉपी, ग्राफ पेपर, आंसर शीट, आइडेंटिफिकेशन स्लिप के ऊपर ये किस तरह, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू। अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करके आपको उसका आंसर दे सकें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने स्कूल के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों को जितना फ़ायदा हो सके आपसे फ़ायदा हो।